हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। मींस इस वीडियोस में हम जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशंस क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अपने लोग को बेसिक्स पढ़ना चाहिए, इसलिए आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके होंगे बेसिक्स। क्या बेसिक्स? किसका बेसिक्स सर? इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स। छोटे छोटे डिफिनेशन होंगे, उसको भी हम अच्छी तरीके से उसका क्या करेंगे, ऑपरेशन करके सीखेंगे। हर एक डिफिनेशन का ऑपरेशन करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट का ऑपरेशन करेंगे, ताकि आपको उसमें कोई डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बेसिकली डिफिनेशन की बात की जाए, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक और सिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स। और सिटी मतलब ये जिसके अंदर सिटी मतलब फ्लो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्लो। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो यहां पे चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज जहां पे फ्लो करने लगे, चार्ज जहां पे फ्लो करने लगे वहीं पे बात आएगी कहां से? इलेक्ट्रिसिटी की। कहां की आएगी? चार्ज जहां पे फ्लो करने लगे वहीं आता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले अपने लोग को छोटी छोटी डिफिनेशन पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि वही छोटी छोटी डिफिनेशन आपके इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगी, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ा जाएगा जो अपने पास, वो है सबसे पहले चार्ज। क्या है मेरे भाई? चार्ज। चार्ज को पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं, चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। देखो, चार्ज जो है किसी ऑब्जेक्ट की होती है प्रॉपर्टी। क्या होती है? प्रॉपर्टी। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर शो करता है। क्या शो करता है? बिहेवियर। जैसे आपके ऊपर जैसे न्यूट्रल चार्ज हो जाए तो आप न्यूट्रल ही रहोगे, आप थोड़ा खुश हुए तो खुश रहोगे, आप थोड़ा गुस्सा हो जाएगा तो हाइपर हो जाओगे, है ना। कोई बात करेगा तो गुस्से से रिएक्ट करोगे। तो आपके पास भी चार्ज अलग अलग आ रहे हैं, है ना। एक गुस्से वाला चार्ज, एक हंसी वाला चार्ज, एक न्यूट्रल वाला चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब गुस्सा और हंसी दोनों बैलेंस हो जाता है तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। वही सिमिलरली हर एक ऑब्जेक्ट में वो चार्ज पाए जाते हैं, और ऑब्जेक्ट में जो चार्ज पाया जाता है वो दो टाइप से पाया जाता है। सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। लेकिन उसमें सबसे पहले चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट वाला चार्ज होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम एक लाइन लिखना चाहेंगे। क्या? कि जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। चार्ज जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी। क्या है? प्रॉपर्टी। किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। किसकी है? ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, बाई विच इट कैन बी अट्रैक्ट और रिपल्स अदर ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जो चार्ज होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से या फिर जिसके वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगी? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। क्या करेगी? या फिर अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अपन लोग लेते हैं, जैसे एबोनाइट रॉड है, ठीक है, और बिल्ली की चमड़ी, मतलब बिल्ली का बाल देखिए, और बिल्ली की जो चमड़ी होती है, स्किन ऑफ कैट को, जो अगर एबोनाइट की रॉड को
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और आसान एग्जाम्पल, तो उससे और समझ में आएगा। देखो, पीस ऑफ पेपर है ना, पीस ऑफ पेपर्स एंड ग्लास रॉड। जब ग्लास रॉड को रगड़ा जाएगा, जब ग्लास रॉड को अपने बाल में रगड़ोगे तो छोटे पेपर को लेके जाओगे अपने पास, कहाँ पे, इस रॉड के पास, तो ये क्या करेगा, छोटा पेपर जो होगा वो ग्लास पे जाके चिपक जाएगा। कहाँ पे जाके चिपक जाएगा, इस ग्लास पे जाके चिपक जाएगा। तो ये ग्लास की ओर अट्रैक्ट किया, कौन किया, ये ग्लास अट्रैक्ट किया, किसको किया, पीस ऑफ पेपर्स को, छोटे छोटे पेपर्स को। अभी आप बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूल में। अभी आप अगर पेपर और पेन लेके बैठे हो तो छोटा सा पेपर बाहर रखो और अपने बाल में उसको रगड़ो पेन को, और उसको उसके पास लेके जाओ, तो पेपर जो होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा किसमें, आपके पेपर, आपके पेन में, है ना। तो ये क्या हुआ, जब हमने रगड़ा तो इसकी ये बॉडी चार्ज हो गई, क्या हो गई, चार्ज। अब इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी जब आ गई तब ये दूसरे ऑब्जेक्ट को या फिर अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। चार्ज का डिफिनेशन यही तो पढ़ा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो या तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या तो वो दूसरे को रिपेल करेगी, अदरवाइज न्यूट्रल रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। तो अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहें, किसी बॉडी को क्या करना का चाहें, चार्ज करना चाहें, तो कैसे करेंगे। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए अपने पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मेथड्स वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ लेना, जान लेना। सबसे पहले होता है बाय द फ्रिक्शन, बाय द फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या चीज है, आपने 9th में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, वही वाला सेम चीज है। तो अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट ऊपर बताया कि हमने ग्लास रॉड को रब किया तो फ्रिक्शन हुआ, और जब फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी मिल होगी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाएगा तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको किसकी जरूरत हो गई, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो गई। और अब इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए वो जाएगा किसके पास, पीस ऑफ पेपर के पास। अब पेपर के पीस को वो अट्रैक्ट करके अपने इलेक्ट्रॉन को कमी पूर्ण करेगा। कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी सबको समझ में आ जाएगा। अब बाय द फ्रिक्शन, इसको पढ़ने से पहले आप लोग क्या समझते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा कि कोई भी एटम्स जो होता है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, और किनारे किनारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, सेल्स, उसके जहां पे इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत भरे होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कोई बहुत भरे होते हैं नेगेटिव चार्ज। सपोज दैट यहाँ पे 1 2 3 4 2 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ले लेते हैं येलो कलर, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई भी मेटल्स होगा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। अगर ये रॉड होगा, ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करते हैं। क्या देना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से देना पसंद करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, क्या करेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को देंगे तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, उसके पास जो चार्ज आने वाला है वो पॉजिटिव चार्ज। सर इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे कैसे, देखो, जब हम एबोनाइट की रॉड को क्या करेंगे, रब करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ भाई बिल्कुल करेंगे। जब रब करेंगे तो वहां पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हीट जनरेट करेगा किसके ऊपर, वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हीट जनरेट करेगा आपके जो हेयर्स हैं, या हेयर से रगड़ो करो तो फिर, या फिर रेशम से रगड़ोगे, सिल्क से रगड़ोगे तो फिर, तो हेयर और एबोनाइट की रॉड या फिर रॉड के बीच में जनरेट होगा फ्रिक्शन फोर्स, जिसके वजह से जनरेट होगा हीट। क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। किसके बीच में हीट जनरेट हुआ, इस रॉड के बीच और सिल्क के बीच। अब रॉड और सिल्क के बीच जब हीट जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी हीट एनर्जी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को मिली हीट एनर्जी, ये अपने सेल्स को छोड़ के भग जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भग जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली वो बाहर गया। तो अब देखना ध्यान से, इसके न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्ज, आप बोलोगे सर 6 पॉजिटिव चार्ज। इसके सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सर बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 प्रोटॉन। अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नेगेटिव चार्ज, 5 नेगेटिव है, 6
पॉजिटिव है तो नेट चार्ज कितना आया? आप बोलोगे सर जो नेट चार्ज आया वो तो एक पॉजिटिव का चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि हमारे पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम यहां पे बोल देंगे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमें एक इलेक्ट्रॉन दो, तो हमारा ये प्लस वाला बैलेंस हो जाएगा। अब ये रॉड इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कहां पे जाएगा? जो हमने छोटे छोटे पेपर्स के पीस को ऐसे गिराया हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कहां पे जाएगा? पेपर के पास। अब हमने रॉड को तो पकड़ा है, तो रॉड तो इसके पास जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? ये पेपर जो होगा, ये पेपर जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए। किसको इलेक्ट्रॉन को देने के लिए? रॉड को इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे जी बिल्कुल आ रही है। अब ध्यान से देखना क्या हुआ। इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, जाके दे दिया, तो कहां गया? ये अट्रैक्ट हुआ, किससे अट्रैक्ट हुआ? रॉड से। तो चार्ज ने फ्रिक्शन के हेल्प से, हमने फ्रिक्शन के हेल्प से चार्ज को जनरेट किया, किसमें? एक रॉड में, जिससे वो चार्ज जब उस रॉड में आ गया तो वो क्या हुआ? वो किसी टिनी पार्टिकल्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। तो यही जो फिनोमिनन होता है चार्ज करने को, वही बोलते हैं बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक फिनोमिनन है फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन इसमें जो होता है, अगर हम ऐसे बॉडी को चार्ज करने लगे तो भैया हमारा जो बाल होगा वो गिर जाएगा, और ये जो रॉड है वो गर्म होते होते खराब हो जाएगा, है ना? तो ये तो ज्यादा सुटेबल हुआ नहीं चार्ज को जनरेट करने के लिए। किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है ना? चलो, आपको बाय द फ्रिक्शन तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड टाइप जो है उसके बारे में जरा बात करते हैं। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप है बाय द इंडक्शन। बाय द इंडक्शन। बाय द इंडक्शन मींस, अब इंडक्शन क्या है सर ये बताइए। बिल्कुल बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा बस आप। बिना इंटरएक्शन के बीच, मतलब दो चीज बिना टच के हुए अगर किसी चीज का ट्रांसफर कर रही है तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है और ये पेन मेरे हाथ में फटाक से चली जाए बिना टच किए हुए, तो ये इंडक्शन के थ्रू जाएगा। इस हाथ की एनर्जी इस हाथ में ट्रांसफर हो जाए बिना टच किए हुए, उसको बोलते हैं इंडक्शन वाला मेथड। जहां कहीं भी इंडक्शन लगा हुआ मिला, समझ लो एक्चुअल में फिजिकल टच नहीं है, मतलब फिजिकल टच का रियल टच नहीं है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी है जो इसको ट्रांसफर कर रही है। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर। तो उसी हेल्प से कैसे चार्ज को हम कैसे कर सकते हैं जनरेट? देखो ध्यान से, एकदम आराम से देखना। सपोज दैट अपने पास दो पार्टिकल्स हैं। क्या है? दो पार्टिकल्स हैं। सपोज दैट ये बॉडी है, इस बॉडी को अपने आप को करना है चार्ज। ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को क्या करना है अपने लोग को? चार्ज। यहीं पे दूसरी जगह हमने दूसरी बॉडी ली और उसको बोला कि इसको हम, ये हमारे पास, इसको हम देते हैं चार्ज। क्या देते हैं? चार्ज। जब इस बॉडी को हमें चार्ज करना है और इस बॉडी को हमने चार्ज दिया, कैसे चार्ज दिया ध्यान से देखना। हमने इसको एक बैटरी के थ्रू जोड़ा। बैटरी के थ्रू मींस इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये तो हुआ अपना पॉजिटिव। तो अगर इधर से पॉजिटिव जा रहा है तो इधर वाले सारे इलेक्ट्रॉन, इधर वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, हाँ या ना? और अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे इधर हो गया इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे? अगर इधर पॉजिटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज उधर चले जाएंगे। तो एक्चुअल में सीधा सीधा बात किया जाए, अगर सीधा सीधा बात करें हम, तो एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने किया किससे? इस ऑब्जेक्ट को हमने टोटली कर दिया इधर पॉजिटिव चार्ज देके, और उधर कर दिया नेगेटिव चार्ज। चार्ज हम इसको दे रहे हैं, इधर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इधर नेगेटिव चार्ज। आपको पता हुआ इधर से इधर को हमने पॉजिटिव पोल जोड़ दिया, इधर से नेगेटिव पोल जोड़ दिया। अब क्या होने वाला है ध्यान देखना, पूरी एक्टिविटी समझना, पूरी कहानी क्या हो रही है इसको समझ लोगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। यहां पे हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हो रहा है नेगेटिव चार्ज। ये बॉडी आपके पास है न्यूट्रल। क्या है? बॉडी न्यूट्रल। अब अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, अच्छा ये बताओ, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर के कौन से चार्ज को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? भैया अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने तरफ नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये तो हुआ अपना नेगेटिव चार्ज, है ना? इसने क्या किया? इस बॉडी के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। बोलोगे हाँ। अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज, इधर तो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को, इस बॉडी में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उसको दूर भगाएंगे, और इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इधर चले जाएंगे, हाँ या ना?
हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये तो आराम सी हो गया। अच्छा, अभी तो ये न्यूट्रल है, अभी तो ये चार्ज कहाँ हुआ? अब हमने क्या किया, अब जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उसको हमने अर्थिंग दे दिया। अर्थिंग मतलब अर्थ के अंदर से एक वायर लेके आया, अर्थ में चाहे नेगेटिव चार्ज डाल दो चाहे पॉजिटिव चार्ज डाल दो, सबको न्यूट्रलाइज कर लेता है ना? तो हमने इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ के अंदर डाल दिया, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज को अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या बचा, अब जब सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले गए तो ये बॉडी के से ऊपर कौन से चार्ज हो जाएंगे? ओनली नेगेटिव चार्ज बचे। तो मतलब ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई कि नहीं हो गई? हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, मतलब ये बॉडी तो अब नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो इसमें अब प्रॉपर्टी आ जाएगी, किसकी किसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी? किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी या फिर रिपल करने की प्रॉपर्टी। हाँ या ना? बिल्कुल। अरे भाई ये अगर चार्ज की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर इसके ऊपर ये चार्ज बॉडी हो गई, क्या हो गई? चार्ज बॉडी हो गई, तो आप बोलोगे या तो ये अट्रैक्ट करेगी, भाई क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, है ना? या फिर ये क्या करेगी? रिपेल करेगी। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकती अगर चार्ज है तो, अदरवाइज न्यूट्रल है तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी, है ना? बिल्कुल सही सर, इतना तो आ गया। इंडक्शन के थ्रू हम कैसे बॉडी को चार्ज करेंगे ये भी समझ में आ गया। अब आता है कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। चलो कंडक्शन के भी थ्रू देख लेते हैं, है ना? कंडक्शन थ्रू द कंडक्शन। अब ये कंडक्शन क्या है, इसकी मीनिंग समझो। इंडक्शन मतलब बिना टच किए हुए सब कुछ हो जाना, है ना? कंडक्शन मतलब टच करने के बाद सब कुछ होना। नहीं समझे? अरे भैया ये हाथ है, ये हाथ है, इस हाथ की एनर्जी अगर इस हाथ में ट्रांसफर टच करने से हो रही है तो यहां पे कंडक्शन हो रहा है। नहीं समझे? मतलब अगर अब आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी ये अपनी हुई और दूसरी बॉडी ये अपनी हुई, कौन सी? ये वाली, ठीक है? अब इसके पास जो टोटल चार्ज जो है, जो टोटल चार्ज है वो 4 है। अभी यूनिट मैंने पढ़ा है ना, इसलिए मैंने बोल रहा हूं 4 चार्ज है, 4। अभी यूनिट मत पढ़ लो, ठीक है? कितने चार्ज हैं? 4। अब ये जो 4 चार्जेस हैं इसके पास, और ये बॉडी क्या है आपके पास? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। ये जो न्यूट्रल बॉडी है और ये जो 4 चार्ज बॉडी है, 4 चार्ज इसके पास है। कोई क्वांटिटी ले रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है ना कि यूनिट क्या होती है, उसको छोड़ो, बस समझ लो इसके पास 4 यूनिट चार्ज है, इसके पास न्यूट्रल है। तो हमने इसको क्या कराया, इसको हमने एक वायर से कर दिया ऐड। वायर मतलब कंडक्टर है एक, जिसमें चार्ज का फ्लो हो सके, ठीक है? हमने बॉडी ए को बॉडी बी से क्या कर दिया, एक वायर के थ्रू जोड़ दिया। अब वायर के थ्रू जोड़ने के बाद होगा क्या, ये बॉडी है ए, ये बॉडी है बी, इसमें टोटल चार्ज है 4। कितने चार्ज है? 4। तो पता है अब ये जो 4 चार्ज इसमें भरे हैं, कौन से? बॉडी ए में, ये 4 चार्ज तब तक बॉडी बी में फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडी में चार्ज इक्वल क्वांटिटी में ना पहुंच जाए। मतलब इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा। जब तक दोनों में इक्वल नहीं होगा तब तक इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। मींस अब हमने क्या किया, ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी, अब इसके पास कितने चार्ज हो गए? आप बोलोगे सर 2 यूनिट चार्ज हो गए इसके पास। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। इसमें क्या था, इसमें कुछ क्वांटम फिजिक्स है ही नहीं, इसमें नॉर्मल फिजिक्स है ना? चलो, ये तो वो अपना थ्रू द कंडक्शन किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में जो फंडामेंटल चार्ज होते हैं वो बेसिकली पाए कितना जा सकते हैं, है ना? इन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए, जो किसी बॉडी में जो चार्ज होगा, इस चार्ज का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है? ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया गया था किसने दिया था? कूलॉम ने। किसने? कूलॉम ने। तो इसी की यूनिट क्या हो गई? कूलॉम। तो इसकी कूलॉम को अगर हम इसका यूनिट बोल दें तो यूनिट क्या हो जाएगी? कूलॉम। क्या हो जाएगी? कूलॉम। किसकी यूनिट सर? चार्ज की यूनिट, है ना? तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलॉम। क्यों? अगर मैं देता तो इसकी यूनिट रत्नाकर हो जाती है, आप देते तो आपका नाम हो जाता है, जैसे कोई और देता तो इसका यूनिट वो हो जाता, ठीक है? उस टाइम ऐसे ही प्रथा थी भैया कि जो नाम जो इनोवेट करेगा किसी भी चीज को उसी के नाम से उसकी यूनिट बना। जैसे न्यूटन अंकल हर जगह छिपे पड़े हैं, है ना? तो हर जगह न्यूटन आते हैं।
लेंस वगैरह आते हैं तो लेंस भी आते हैं, मैग्नेटिक में पढ़ोगे आप, जब हायर क्लास में जाओगे क्लास 12th वगैरह में तो पढ़ोगे, लेकिन अपने आप को उतना हाई जाना नहीं, अपने आप को क्लास 10th का लेवल पढ़ रहे हैं तो उसी को मेंटेन करके चलना है ना। चलो कूलम्ब्स। अच्छा सपोज दैट ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में जो सबसे छोटा चार्ज होगा पता है, वो इनोवेट किया गया जिसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। जो फंडामेंटल चार्ज होगा वो पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलम्ब्स। ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होता है वही फंडामेंटल चार्ज, मतलब इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। सबसे छोटा चार्ज जो पाया जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पाया जाएगा, और वो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम होता है। इससे छोटा चार्ज अभी तक इनोवेट नहीं किया गया है। किया तो गया है क्वार्ट्ज के ऊपर किया गया है, लेकिन वो अभी आपके बस की बात नहीं है। आप बस की बात क्या बोले, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है तो उतना हाई हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, चलो तो सबसे फंडामेंटल चार्ज क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। इसको आराम से लिख लेना है ना। तो जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज वो आता है अपना E, जो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब्स। ठीक है, इतना तो क्लियर। अब मैं बात करूं आपकी कॉपी किससे किससे मिलके बनी है। सर आप बोलोगे कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी, एक एक पेज से मिलके बनी हुई है। अब जो एक एक पेज बना है वो कैसे बना है? छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल से मिलके बना होगा। अब जो पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल की अगर बात करें, एक पार्टिकल को अगर हम जूम करके देखें, क्या करके जूम करके देखें, तो एक पार्टिकल में होता है न्यूक्लियस और उसके होते हैं चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स तो होता नहीं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट अगर कोई चार्ज है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई चार्ज हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है, वो आता है किसके इफेक्ट से? इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट से। या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होएगा या फिर इलेक्ट्रॉन कम होएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ, अगर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर कम हुआ तो वो बॉडी बोली जाएगी पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो बोली जाएगी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और बीच में होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो ये पेपर बना हुआ है वो सिर्फ एक पार्टिकल से थोड़ी मिलकर बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं। तो अगर उस पेपर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर टोटल चार्ज क्यू लिया जाए और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सपोज दैट n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो टोटल चार्ज होएगा उस बॉडी के ऊपर आप बोलोगे सर Q इज इक्वल टू n नहीं होगा, where n is the number of electrons present in that body and where n is the fundamental charge, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब्स। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ये तो सही बात कही आपने, बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो होगा फंडामेंटल चार्ज, और ये टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर, और इसकी जो यूनिट आई वो हमने क्या ले लिया? कूलम ले लिया। अगर आपसे टोटल चार्ज देके, इलेक्ट्रॉन्स देके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले तो क्या करोगे? तो भैया उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब अगर यहां पे आपकी n की वैल्यू पूछ ले, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो E इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो n क्या हो जाएगा? E बाई Q। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q बाई E की n बाई Q हो जाएगा Q बाई E। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंट ऑफ द बॉडी। तो क्या करोगे? अगर बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका नंबर कैलकुलेट करना हो तो वहां पे आप क्या करोगे? n इज इक्वल टू Q बाई E। Q कहाँ पे है? जो टोटल बॉडी के ऊपर जितना चार्ज है वो है, और E क्या है? E मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर इतना क्लियर हो गया। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हाँ ध्यान देना जो जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा होल नंबर आएंगे। ये आप कभी नहीं सुनोगे या फिर कभी नहीं देखोगे कि किसी बॉडी में 4.5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3.56 इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमेशा होल नंबर में आएगा। मींस कभी या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा।
लेकिन कभी भी पॉइंट या डेसिमल्स में नहीं हो सकता या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। कभी कभी आप जब इससे ऑप्शन इल्यूमिनेशन में हेल्प मिलेगी, कैसे देखा, बोलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, आप ए बी सी डी 3 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा 1.6, 1.7, 2.8 और बोलेगा 4। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 4 क्लिक करके चले जाओ, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा किस में होंगे, होल नंबर में होंगे। इतना क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर इतना तो क्लियर हो गया। अब हमने तो चार्ज का जो बेसिक था वो तो पढ़ लिया, लेकिन चार्ज होते कितने टाइप के हैं ये भी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देख लो, चार्ज के टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को करते हैं एंड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, जो चार्ज को डिवाइड किया गया ना वो दो टाइप में डिवाइड किया है। कितने, दो टाइप में। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज। अब कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगी, कोई भी बॉडी निगेटिव चार्ज कब होगी, इसको भी देख लो। हाँ देखो, सबको पता है कि न्यूक्लियस में होते हैं अपने प्रोटॉन्स, मतलब जितने होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और किनारे किनारे होते हैं उसके चारों ओर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर होते हैं, है ना। जब कभी भी किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होगा तो वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी बोली जाती है। कौन सी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। लेकिन प्रोटॉन जो होगा और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख रहा हूं, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। अगर प्रोटॉन 4 है और इलेक्ट्रॉन भी 4 है तो बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रल। लेकिन एक बात ध्यान से देखना कि क्या हम प्रोटॉन को कम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कम नहीं कर सकते, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कांस्टेंट रहेंगे। कभी भी हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं लेकिन प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन्स को निकालना बहुत एनर्जी लगता है प्रोटॉन्स को निकालने में, और अगर निकालोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। जब न्यूक्लियस ही नहीं रह जाएगा तो एटम्स कहाँ अस्तित्व में रहेगा, है ना, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं शो करेगी। तो इससे अच्छा है प्रोटॉन को हम स्टेबल कंडीशन रखते हैं। जितने भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज के, वो इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर घट जाए, देखो प्रोटॉन अगर इधर 4 है, इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने 3 कर दिया, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अब ये बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। मैंने प्रोटॉन को 4 ही रहने दिया लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को बढ़ा दिया, कैसे भी ऑपरेशन करके, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, मतलब निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब बॉडी कैसे हो गई, निगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है। मतलब प्रोटॉन का नंबर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने चेंजेस किसमें करी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा तो वो बॉडी बोली जाएगी कि निगेटिव चार्ज है, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर इतना क्लियर। तो हमने बताया जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब चार की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको ध्यान से देख लो। जो लाइक चार्जेस होंगे, सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरा क्या है, दूसरा नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब पास पास आते हैं दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है, दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई सेम चार्ज है, मतलब अगर पॉजिटिव पास आया तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, मतलब दूर भागेंगे, ठीक है। पास आने को बोलते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो आप लोग को भी होता होगा, है ना, लेकिन गलत चीज से, पढ़ाई से कर लो भैया। चलो, रिपल्सन, जब दो चीज दूर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिपल्सन, ठीक। अट्रैक्शन, जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच हमेशा रिपल्सन होगा। क्या सर नेगेटिव के बीच, आपको पता है नेगेटिव बीच के क्या हो जाएगा, रिपल्सन, और यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। मतलब लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो बेसिक लाइन है, इसको आपको रटना है, रटना नहीं समझना है। समझना भी कहीं नहीं है, कहीं भी इसका यूज भी नहीं मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हमने तो आज बेसिक्स पढ़ लिया चार्ज के बारे में। अब चार्ज जब फ्लो होंगे उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट शो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में,
उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करंट की, क्योंकि जब चार्ज मोशन में आएंगे तो वहीं से जनरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और वहीं से भी जन्म लेता है, वहीं से बर्थ होती है एक नई टर्म की जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे किसकी डिफिनेशंस को, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, अच्छा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर वाकई में अगर लेक्चर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, नीचे कमेंट में जरूर बताया करिए सर हाँ कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि और बाय बाय।